बहुत से लोग टाइम लेंडर्स के बारे में पूछते हैं, मैं उनके बारे में बताता भी रहता हूँ। जब मैं अमेरिका से पीएचडी करके 2009 में पाकिस्तान वापस आया तो मैंने सोचा कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया है और अब तो दुनिया मेरे पाँव के नीचे, पीएचडी कर लिया है, फुल ब्राइट के ऊपर होके चाहिए। इल्म के ना 4 दर्जे होते हैं। पहले दर्जे में बंदा बोलता है मुझे सब कुछ पता है और किसी को कुछ नहीं पता, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं पीएचडी कर आया हूँ, मुझे पता है तुम्हें आता है क्या है। फिर दूसरा लेवल आता है, उसमें बंदा बोलता है कि हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन शायद कोई 2-4 चीज़ें शायद हों जो शायद मुझे ना आती हों। तीसरा दर्जा आता है, उसमें बंदा बोलता है कि मुझे थोड़ा सा पता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता। और चौथे लेवल बंदा बोलता है कि इल्म की वसअत बहुत ज़्यादा है, एक दुनिया है, एक कायनात है जिसमें चीज़ें फैली हुई हैं और मैं दुनिया का नालायक तरीन और जाहिल तरीन आदमी हूँ। ये चौथा लेवल आ जाए ना, फिर वो इंसान कहलाने के लायक होता है। तो खैर मैं तो पहले लेवल के ऊपर नाच रहा था, दौड़ रहा था, 2009 के अंदर वापस आ गया तो किसी अल्लाह के बंदे ने मुझे बोला, वो ताहिर फारूकी साहब ने मेरे ख्याल से वो मिल गए कहीं पर, उन्होंने बोला कि टाइम लेंडर्स का कोर्स कर लीजिए, ये अमीनुद्दीन भाई से मिल लीजिए और ये कोर्स करवा रहे हैं। वो रंगून वाला हाल के अंदर मोहम्मद अली सोसाइटी के पास कराची में कोई कोर्स करवा रहे थे। मैंने बोला हाँ आए बढ़े ना, मैं सारी सर्टिफिकेशन कर आया हूँ, इतने सारे मास्टर्स हैं, PhD अमेरिका से पढ़ा हुआ हूँ, इतनी पब्लिकेशन हैं, किताबें लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे। मैंने सब कुछ वो दीपक चोपड़ा और रोबिन शर्मा वगैरह सबको भुगताया हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं, जाके देख लेते हैं मौलवी साहब को। अच्छा जिस वर्कशॉप में गया, ये मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन वर्कशॉप और 3 दिन थे। मैंने तो उनका गिरेबान पकड़ लिया भाई साहब, मैं वो कूट रहा था वहाँ पर, क्योंकि जो कुछ वो फरमा रहे थे मुझे ऐसा लगा कि मेरे ज़िंदगी के जो भी 31-32 साल लगाए थे सबके सब उन 3 दिनों में बर्बाद हो गए। पूरी ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने ज़ीरो हो गई। मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था, करना क्या था, करना क्या चाह रहा था, विजन क्या होना चाहिए था, पर्पस क्या होना चाहिए था, गोल क्या होना चाहिए था, एक अच्छा अब्दुल्ला किसे कहते हैं, एक अच्छा बंदा किसे कहते हैं, एक अच्छा शोहर किसे कहते हैं, एक अच्छा इंसान किसे कहते हैं, एक अच्छा बाप किसे कहते हैं, एक अच्छा शहरी किसे कहते हैं, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। मैं तो अपने पैसा कमाने की धुन में और एक से एक नए से नए अवार्ड लेने की कोशिश के अंदर मगन था। तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे प्रोसेस मेरे लिए था। बाद में फिर जाके उनकी टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप कर ली, फिर स्लीप मैनेजमेंट की वर्कशॉप कर ली, फिर नेगोशिएशन स्किल्स की वर्कशॉप कर ली, फिर बाकी वर्कशॉप, फिर उनसे काफ़ी अर्सा हो गया, अब ये तकरीबन 15-16 साल का ताल्लुक है। उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि जो बच्चे मेरे साथ काम करें उन सबको ये वर्कशॉप कराऊँ। अपनी पूरी फैमिली मेम्बर को करवाया, बीवी को करवाया, बच्चों को करवाया और उसके बाद जो एम्प्लॉइज़ थे उन सबको करवाया। जो बंदा मुझसे कनेक्ट होकर काम करता है, पहला काम मैं बोलता हूँ यामीन भाई के पास ये 3 दिन गुजार कर आओ ना कम से कम, तो ये वर्कशॉप कर लो। तो अगर आपको ज़िंदगी की डायरेक्शन नहीं पता, आपको नहीं पता कि जो कुछ भी कर रहे हैं ये काम आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब कर रहा है या दूर कर रहा है, या आपकी जन्नत का बाइस बन रहा है या आपको जहन्नुम में जा फेंकेगा। अगर आपको फेलियर से सीखना है बाकी लोगों के, बाकी लोग आपकी राह पे चल के कौन कौन से खड्डों में गिर गए और फिर उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, तो इस वर्कशॉप को ज़रूर कर लीजिए।